आज यहाँ पे वुमेन डे का प्रोग्राम था हमारे फाउंडेशन की तरफ से। आपका सहयोग फाउंडेशन हमारे फाउंडेशन का नाम है। सबसे पहले तो मैं अपनी सहयोगी संस्थाएं जो अर्थरूट फाउंडेशन, अपना सहयोग फाउंडेशन और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस दिवस को एक विशेष बनाया। और द्वारका उत्सव जो हमारी पूरी टीम है, हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इस प्रोग्राम को हम अच्छे से करें और माता बहनों का आशीर्वाद मिले। आज यहाँ पर जो द्वारका सेक्टर 11 मेले में है, वहीं पे स्टेज पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं ऋतु मुंजाल जी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम था वसंत उत्सव महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आज महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम महिलाओं को सम्मान करने के लिए कम से कम एक दिन तो निश्चित कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम देख रहे हैं कि क्या दयनीय स्थिति से गुजर रही हैं महिलाएं। और दूसरी तरफ हम ये भी महसूस करते हैं कि महिलाओं के लिए हम दुर्गा पूजन भी आयोजित करते हैं और पूजा मतलब माता को अपना मानते हैं और माता जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उन्हीं महिलाओं को गलत नजर से भी देखा जाता है। समाज में दो तरफ से बटा हुआ है समाज, इसको एक होना होगा। अगर हम सच में इज्जत करते हैं और मान सम्मान रखना चाहते हैं तो हमें उस मान सम्मान की दृष्टि को हमेशा के लिए बदलना होगा। पुरुष प्रधान समाज में जी रही है महिलाएं और हम ये मैं जैसे कि आज जानते हो आपकी मैं एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, तो महसूस करती हूँ रोज कि नए नए ऐसे केसेस आते हैं और उन केसेस में ज्यादातर यही पाया जाता है कि औरत ही औरत में दुश्मन हो जाती है और महिलाएं जो है आपस में ही लड़ती हैं। सास के एलिगेशन होते हैं बहू के ऊपर और बहू के होते हैं सास के ऊपर। सास कभी बहू को बेटी नहीं मानती और बहू कभी अपनी सास को माँ नहीं मानती। तो इस तरह से समाज बटा हुआ है और हम एक दिन के लिए महिला सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं और महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये सम्मान रोज मिलना चाहिए, हर वक्त मिलना चाहिए। और हमारे पुरुषों को और सभी सामाजिक प्राणियों को ये समझना होगा कि औरत जो है वो तकदीर की हेठी नहीं है, वो मान सम्मान के योग्य है, क्योंकि औरत ने ही मर्द को भी जन्म दिया है। जननी वही है और बेटी भी है, बहू भी है। सबके साथ सबका विकास जरूरी है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सिद्धांत ने भी बताया कि पुरुष और महिला बराबर के हकदार हैं। कोई आधा आधा बांटने की जरूरत नहीं है या ज्यादा या कम करने की जरूरत नहीं है। दोनों को एक साथ एक जैसा व्यवहार देना चाहिए, एक जैसा सम्मान देना चाहिए। और ये महिला दिवस एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। हौसलों को बुलंद रखना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, महिला ही महिला की दुश्मन हो गई है आज की डेट में। और हम देख रहे हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देती हैं। जैसे कि बहुएं अपनी ससुर सास का सम्मान नहीं करती हैं या सास जो है वो बहू को इज्जत नहीं देती जो बेटी को देती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आपस में ही हमें क्रिटिसाइज एक दूसरे को नहीं करना। पुरुष प्रधान समाज जरूर है, लेकिन आज की डेट में महिला और पुरुष बराबर के हकदार हैं, सबको बराबर अधिकार मिल रहे हैं। तो अधिकारों के को अवेल करें और साथ में एक दूसरे का सम्मान करें, तभी ये महिला दिवस सक्षम होगा, सफल होगा। आज बड़ा अच्छा लगा। महिलाएं वैसे तो आगे नहीं बढ़ पाती इतना, पर आज का एक ऐसा मतलब दिन था जिस दिन हमने महिलाओं को सेलिब्रेट करा। और मेरे हिसाब से तो हर दिन ऐसा होना चाहिए कि हम महिलाओं को सेलिब्रेट करें, इंसानियत को सेलिब्रेट करें। पुरुष महिला उनमें भेदभाव ना करें, उनको बांटे ना आपस में। जैसे कि हमने देश बांट दिए अपने, है तो हम सारे इंसानी, वैसे हमने पुरुष महिला बांट दिए है, हम भी सारे इंसानी और हमको सबको इक्वल रखना चाहिए। जो हक हम महिलाओं को मिलता है वो पुरुष को, जो पुरुष को मिलता है वो महिलाओं को बिल्कुल मिलना चाहिए। आज यहाँ पे वुमेन डे का प्रोग्राम था हमारे फाउंडेशन की तरफ से। आपका सहयोग फाउंडेशन हमारे फाउंडेशन का नाम है। तो आज हमने महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया है और हम महिलाओं के लिए एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि महिलाएं आज अपने घर से निकलें, अपने काम को देखें, घर भी देखें, सब कुछ देखें, बट अपने लिए भी टाइम निकालें। मैं तो यही कहूँगी, देखो बच्चों,
अपनी माँ का, अपने बहनों का, सबका सम्मान करें, इसी में उनकी इज्जत बनेगी। ठीक है। उनके पीछे ही माँ बाप, मम्मी के और बहन और जो भी दादी सम्मान है ना, उनको जरूर मिलना चाहिए। उनके पीछे करके उनको कभी भी बेइज्जत ना करो। वो जिंदगी की इज्जत नहीं है, उसको नमस्कार करना, प्यार करना है, उनकी इज्जत करना, ये हक बनता है हमारा कि हम उसको सम्मान दें, इससे दुनिया चलेगी। मेरा नाम डॉक्टर विवेक पवार। डॉक्टर विवेक जी, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छा उत्सव यहाँ पे द्वारका उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज अपना सहयोग फाउंडेशन ने यहाँ पे सहयोग दिया और मातृशक्ति को सम्मानित भी किया और महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन भी किया गया। तो आज इस तरीके से हम जो आज महिला दिवस मना रहे हैं, तो क्या हमें इस तरीके से जो महिलाओं का सम्मान डेली भी करना चाहिए? जी बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन की बात नहीं है। महिलाओं का सम्मान आम जीवन में प्रतिदिन घर में, चाहे आपकी बेटी है, बहू है, माँ है, सबका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बेहद खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा द्वारका उत्सव के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से आज जो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको सेलिब्रेशन हुआ यहाँ पे और काफी संख्या में महिलाओं को आमंत्रित किया और दिल खोल के जो हमारी महिलाएं मातृशक्ति है उन्होंने अपने विचार रखे और उन विचारों से हमें सुन के बेहद मन खुश हुआ। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान में हमारी मातृशक्ति बहुत पहले से, हमारा इतिहास बहुत रिच है, जिसमें चाहे हमारी मैत्री जी हो, चाहे हमारे बहुत रानी लक्ष्मीबाई हो, और बहुत सारी महिलाओं का इतना बड़ा योगदान रहा है जिन्होंने हमारे पूरा जो आज शिवा जो हिंदू धर्म आज खड़ा हुआ है वो उन्हीं की देन थी, उन माताओं की जिनकी ताकत से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता कि जिनकी हम जो आज उनको याद करते हैं मातृशक्ति को, जो पुराने थे, और वो कम से कम 1% भी नहीं है अगर देखा जाए, तो ऐसी हमें मतलब कम से कम 50% बनना होगा तब जाकर के देश चलेगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी समय बदल रहा है, ये नया भारत है और हम 2047 के सपने देख रहे हैं, विकसित भारत के सपने देख रहे हैं। और जहां तक मैं आपको एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं ताल्लुक रखता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो वहां पे बदलाव देख रहे हैं, हमारी सारी लड़कियां टॉपर्स हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि पीछे जो यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया, काफी बड़ी संख्या में हमारी जो लड़कियां हैं वो आगे आ रही है, आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, आईएफएस बन रही है। और जहां तक प्रोफेसर्स का सवाल है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम 15 से 20 जो महिलाओं के कॉलेज हैं, जहाँ पे वो खुद प्रिंसिपल्स हैं, खुद उनके एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में। इसके अलावा जो जितने भी हमारे कोएड कॉलेजेस हैं उसमें करीब 50% और कहीं तो 50% से भी ज्यादा है कि जो पुरानी रानी लक्ष्मीबाई थी या जो भी वो थे, तो कहीं ना कहीं उनको केवल आदर्श माना जाए, क्योंकि आज की डेट में उन जैसा आज हमें खुद बनाना है, समाज को बनाना है, उन महिलाओं को खुद बनना है आगे, और उसके लिए उनको बहुत आगे कठिनाई को सामना भी करना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली, ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि कुछ आदर्श हमारे सामने होते हैं। हाँ। उन आदर्शों को हम सामने रख के उसके गिनती में केवल आदर्श के उसमें हमारे पास काउंटिंग में है, बाकी गिनती में तो हमें खुद ही 50% बनना पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शिक्षा बचाओ, और जो हमारी लड़की जो बहनें हैं, बच्चियों का, उनका मोदी जी का जो एक बहुत अच्छा स्लोगन शुरू में ही आया था, क्या बेटी बचाओ बेटी। क्या आपको लगता है कि स्लोगन में और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त बदलाव आया है, और ये बदलाव बिल्कुल एकदम सटीक हमें दिख रहा है, बहुत सकारात्मक है। सर, बदलाव ना, एक जब कोर्ट में केस देखने जाओ ना, वो जो महिलाएं हैं उन्हें लगता है कि हमें जब कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनको न्याय ही नहीं मिल रहा है, जो चले जा रहे हैं बहुत सारे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के प्रोग्राम में भी हमारे यहाँ अधिवक्ता मैडम थी, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो बदलाव है, ऑफ कोर्स वो उम्मीद रखती है कि समाज में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम पीछे जाके देखें तो पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है। हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया में इस टाइप का एक माहौल बना और बदलाव आए, और जितने भी विकसित देश है उनमें भी बदलाव आ रहे हैं। अगर हम जापान या अमेरिका उसकी बात करें तो उससे ज्यादा हमारे जो लड़के हैं वो बहुत आगे हैं।
मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जापान में कई विश्वविद्यालयों में काम किया। अगर हम उनसे कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ जो पढ़ी लिखी लेडीज है और जो एडमिनिस्ट्रेशन में और जो प्रोफेसर्स और जो हमारे विज्ञान की अगर हम बात करें, इसरो में हमारी तीनों महिलाएं उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, जिन्होंने ये मोम्स और चंद्रयान मिशन में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। तो हिंदुस्तान बदल रहा है। मनोज जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? स्पेशली महिलाओं के लिए प्रोग्राम था, महिलाओं के सम्मान में प्रोग्राम रखा गया स्टेज पर। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी सहयोगी संस्थाएं जो अर्थरूट फाउंडेशन, अपना सहयोग फाउंडेशन और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस दिवस को एक विशेष बनाया। और द्वारका उत्सव जो हमारी पूरी टीम है, हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इस प्रोग्राम को हम अच्छे से करें और माता बहनों का आशीर्वाद मिले। और जैसा सर ने बताया, महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं और नेतृत्व भी कर रही हैं। आप देखिए कि कई प्रदेशों को भी चला रही हैं महिलाएं, तो बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। फाइटर पायलट भी हैं महिलाएं और साथ में अन्य अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ के काम कर रही हैं। मैडम भी, राष्ट्रपति जी, आप देखिए जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति और जो महिला हैं, आज वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो सशक्तिकरण सर, आपके लिए भी देखो बहुत अच्छा, जैसे कि आपने पूरा मेला लगाया हुआ है, ये स्टेज केवल सामाजिक कामों के लिए लिया हुआ है आपने कि भाई कोई भी यहाँ पर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कोई किसी को टाइम लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी आकर के स्टेज आपका काम आता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? कैसे सोचा आपको कि ये सामाजिक स्टेज बनाना चाहिए? देखिए, मैं स्लोगन में नहीं जीता हूँ। हम बार बार बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम लोग वो लोग हैं जो सभी को अपना मानते हैं। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं, मेला और काम कर्म तो हमारे चलते ही रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सभी हमारे परिवार हैं। तो हमने सुरक्षा का और पूरी व्यवस्था का ऐसा एक चक्र बनाया है कि परिवार के साथ आके व्यक्ति यहाँ पे एंजॉय कर सकता है, परिवार के साथ आके एक मिलजुल के एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है और साथ में अपनी प्रतिभा उसको निखार भी सकता है और दुनिया को दिखा भी सकता है। तो ये मंच एक ऐसा मंच है जो सबके लिए है और सबके लिए ही है। हम लोग तो केवल बस एक माध्यम है, बाकी जो है सभी लोगों का इसमें स्वागत है। आप लोग आइए और हमारे से जो भी सहयोग बन पड़ेगा, जो भी हमारी जरूरत होगी, हम वो करने को तैयार हैं। मैं पूरे द्वारका और आसपास के पूरे पश्चिमी दिल्ली और पूरी दिल्ली को आह्वान करता हूँ, आप आइए। आपके आने से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम तरह तरह के कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। पूरी हमारे पास श्रृंखला है अभी, और अगले 20-25 दिनों में आप देखेंगे कि हम कितना शानदार कार्यक्रम लेके यहाँ पे आते हैं। और कल आपने देखा जादू की कला किस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित हुई। तो एक बार मैं सभी को पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस वसंत एवं नवरात्र महोत्सव में यहाँ पे आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मनोज अग्रवाल जी का, जिनके सामर्थ्य में ये जिन्होंने मेले का आयोजन किया हुआ है। साथ में सोनू जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर लाके और सम्मान कराया। और सभी मेरी नारी शक्ति, मेरी बहनें जो सुबह से मेरे साथ हैं, चाहे वो रितु जी हो, चाहे वो वीना जी हो, और चाहे हमारी मम्मी जी हो, चाहे ममता नागर जी हो, चाहे हमारी आरती जी हो। तो इन सभी का आज पूरा दिन सहयोग रहा है। मैं बस ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहूंगी कि आज का दिन मतलब एक ही दिन नारी का दिन नहीं होना चाहिए। हर दिन नारी की इज्जत और हर दिन नारी का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन नारी को सम्मान मिलने लग जाएगा ना, वो हर दिन जो है सेलिब्रेट करेगी अपना महिला दिवस। तो आप लोगों का सभी का धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। देखा मंच में महिला सम्मान हो रहा है, मुझे भी लगा तो मुझे भी अपना इसमें वक्त देना चाहिए। और ये द्वारका वसंत उत्सव का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मंच पे अपनी आज ही मैंने महिला दिवस के ऊपर अपनी एक कविता लिखी थी और वो मुझे प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं स्त्री हो तुम, श्रृंगार हो तुम, संघर्ष हो तुम, समाधान भी तुम, खुशियों का संसार हो तुम, स्त्री हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो तुम, जरूरत पड़े तो दुर्गा भी हो तुम, नौ माताओं का स्वरूप हो तुम, स्त्री हो तुम,
पति का मान हो तुम, बच्चों का प्यार हो तुम, रिश्तों का सम्मान हो तुम, घर परिवार भी हो तुम, स्त्री हो तुम, मौसम का मिजाज हो तुम, फूलों की सुगंध हो तुम, चांद की चांदनी हो तुम, कवि की कविता भी तुम हो, स्त्री हो तुम। मेरा नाम इंदिरा मंजाल है। मेरा नाम इंदिरा मंजाल है और मेरी बेटी है नीतू मंजाल। मेरी जान सब कुछ वही है। वो मतलब वकील है, एडवोकेट है। तो आज काम में बैठते हैं 10 नंबर सेक्शन में। आज महिला दिवस है, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को ये सोच बनाते ही अपनी कि महिला कोई भी हो, लड़की हो, भाई बहन हो, भाभी हो, माता जी हो, सबकी इज्जत करना सीखो। वैसे तुम्हें जन्नत मिलेगी, जो उनकी बातों में एनर्जी होती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। आप उस बात को बोलो जो कहते हैं, उनको सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। सबसे पहले नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीना वादरी, भाजपा प्रदेश में प्रवक्ता हूं पूर्वांचल मोर्चा में, और उसके साथ ही मैं सेंट थॉमस स्कूल में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड हूं। और एक मेरी छोटी सी संस्था है सारा आकाश फाउंडेशन के नाम से, जहां पे वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। आज सही मायनों में अगर मैं कहूँ तो मेरा महिला दिवस जो है आज सार्थकता की ओर है, क्योंकि सुबह से मैं ऋतु जी के साथ हूँ, मोनिका जी के साथ हूँ, ममता जी के साथ हूँ, दीपिका जी के साथ हूँ, और ये कहीं ना कहीं ऐसी सशक्त महिला है जो कि आईना है हमारे आज बदलते हुए भारत की तस्वीर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग के साथ आज मैं रही सुबह से। और थोड़ी देर पहले ही मुझे ऋतु जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि एक जगह और है जहां वहां भी आपको चलना है। कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि महिला दिवस की सार्थकता कह लीजिए, या महिलाएं आज अगर आगे हैं तो आप जैसे पुरुषों की वजह से, आप जैसे भाइयों की वजह से। तो वो समय जा चुका है जब हम ये पुरुष प्रताड़ित कर रहे हैं, या ये प्रॉब्लम आ रही है या वो प्रॉब्लम आ रही है। तुलसीदास जी ने जब कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब है ताड़न के अधिकारी। ये जो बातें थी ये बहुत पहले हो चुकी हैं, अब समय बदल चुका है। आज महिलाएं चांद पर जा चुकी हैं। आज इन पुरुषों के सहयोग से भी चला रही हैं, पेट्रोल पंप पे भी देखी जा रही हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, हैवी गुड्स भी उठा रही हैं, और शिप्स के जो है वहाँ पे भी है। इतना ही नहीं, आप जिम में अगर देखें तो हैवी लिफ्टर्स जो हैं वो हमारी महिलाएं ही हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, समय बदल रहा है, नारी तू नारायणी की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो है बदलते हुए भारत की एक बहुत सुनहरी तस्वीर है। ईश्वर करे कि हमारा भारत यूं ही आगे बढ़ता रहे। और अंत में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 4 पंक्तियां महिलाओं को निवेदित करते हुए यही कहना चाहूँगी कि चलना है केवल चलना है, हे नारी तुम्हें चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही जाता है, रुक जाना ही मर जाना है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर ये झर कर कहता है, निर्झर ये झर कर कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।